नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। ये वीडियो मेरे सन्यासियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मेरे साथ जुड़ के साधना कर रहे हैं, सन्यास नहीं लिया, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जो वीडियो देखकर साधना कर रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। जो इस पृथ्वी पर साधक है उसके लिए ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो बहुत बड़ा नहीं है, वीडियो बहुत छोटा सा होगा, मगर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आप समझ सकें मन कैसे धोखा देता है, मन कैसे हमें फंसा देता है। बिना गुरु के यात्रा करना कितना खतरनाक होता है, कैसे हम फंस जाते हैं, कैसे हम बिना गुरु, हम काल्पनिक रूप में गुरु को कह देते हैं कि हमने तो आपको गुरु माना हुआ है। ये एक मन की चालाकी है, ठीक है। ये एक मन की चालाकी है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, फिर मैं आपको एक चीज और ऑडियो दे रहा हूँ। उस ऑडियो को सुन के आपको समझ आएगी। बहुत सारे साधक हैं, बहुत सारे साधक हैं, उनके मन को ये पता है कि यदि हम जीवित गुरु के पास पहुंच गए, यदि हम जीवित गुरु के साथ जुड़ के एक हो गए तो हमारा मन मर जाएगा। मन किसी भी कीमत पे नहीं चाहता कि मैं मरूं, तो मन के पास एक ऑप्शन है, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले आप ये ऑडियो सुनिए। गुरुदेव प्रणाम। मैं अपने आप को जान गया हूँ, क्योंकि मैं तो मैं ही हूँ। अब ये आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं अपनी यात्रा पूर्ण कर सकूं। अब इस ऑडियो को सुन के समझने की कोशिश करें कि एक साधक या एक व्यक्ति कह रहा है मैं तो अपने आप को जान गया हूं, मैं ही हूं, मगर गुरुदेव आप मुझे आशीर्वाद दे ताकि मेरी यात्रा पूरी हो जाए। इसको हम बाद में लेते हैं। जब मन चाहता है कि मैं मरूं ही नहीं, इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं मरना चाहता, किसी का भी मन मरना नहीं चाहता है, तब मन क्या काम करता है? तब मन आपको जो है एक काल्पनिक गुरु से जोड़ता है। फिर आप कहते हैं गुरुदेव आप मेरे सपने में आए, आप मेरी साधना में मुझे दिखे, आपने मेरे सर पे हाथ रख दिया, मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे सन्यास दिया। गुरुदेव आपने मुझे मुक्त कर दिया। गुरुदेव आप सपने में आए और आपने कहा कि ये काम नहीं करो। ये गुरु कह ही नहीं रहा है। हकीकत में गुरु से तो आप मिले ही नहीं, गुरु से तो आप जुड़े ही नहीं। ये आपका मन इतनी चालाकी से काम कर रहा है और आपको बड़ी खुशी हो रही है कि गुरु सूक्ष्म रूप से मुझे मिल रहा है। गुरु सूक्ष्म रूप से किनके ऊपर काम करता है? जो साधना करते करते इतना ऊंचाई पे आ जाते हैं और गुरु उनको चोट करता है, वो चोट को स्वीकार करते हैं। ध्यान रखना, वो चोट को स्वीकार कर लेते हैं। अगर वो चोट को स्वीकार करते हैं तब गुरु उनके ऊपर काम करता है, गुरु उनके सपने में जाता है। साधारणतः गुरु सभी के सपनों में बिल्कुल नहीं आता। गुरु को मतलब ही नहीं है, उसके पास इतना समय ही नहीं होता कि वो सभी के सपनों में चला जाए। अगर वो सभी के सपनों में, पहली बात तो वो जाता ही नहीं है, वो किस पे काम करेगा? मेरे पास एक साधक आ गया, वो मेरे को दिखा रहा है कि मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं, साधना भी कर रहा है, और मेरे प्रेम के कारण वो मुझे बहुत कुछ उपहार दे रहा है, मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, वो बहुत कुछ कर रहा है। जब मैं देखता हूं कि वो साधारण अपने रिश्तेदारों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता है, वो जितना मेरे प्रेम में आ गया है, वो अपने बच्चे के साथ वो बर्ताव नहीं करता, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ वो बर्ताव नहीं करता, वो मेरे साथ कर रहा है। मेरे को इतना वो प्रेम कर रहा है। अब उसकी साधना में गति हो रही है। अब मैं उसके अहंकार को चोट करूंगा, अब मैं उसके अहंकार को चोट करूंगा, और जब मैं उसके अहंकार को चोट करूंगा, अगर वो मेरे सामने टिका रहा, उसने उसे भी स्वीकार कर लिया, तब मैं उसके अंदर जाकर उसके ऊपर काम करूंगा, तब मैं काम करूंगा। हर बार पृथ्वी पर जब भी जीवित गुरु होगा वो इसी तरीके से काम करता है। तब मैं उस व्यक्ति पे काम कर पाऊंगा, तब मैं उस साधक पे काम करूंगा, और काम करने के बाद उसके मैं सपने में उसको दिखाई दूंगा।
उसके आगे के मार्ग उसको बताऊंगा, तब काम करूंगा। उससे पहले किसी भी व्यक्ति, किसी भी साधक के जीवन में मैं जाऊंगा ही नहीं। जाने का मतलब ही नहीं होता। जो मेरे प्रेम में नहीं है, जो मेरे प्रति समर्पित नहीं है, उसके वहां मैं जाके करूंगा। आप ही सोचें, आपको कोई व्यक्ति बुला ही नहीं रहा, पसंद भी नहीं कर रहा, क्या आप उसके द्वार पे पहुंच जाएंगे? आप उसके द्वार पे क्यों जाएंगे? तो जिन भी साधकों को ये गलतफहमी है कि मैं सपने में आकर संन्यास दे रहा हूं, मैं सपने में आकर मार्ग दिखा रहा हूं, मैं सपने में आकर ये मना कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, वो समझे उनके मन की चालाकी है। मेरा कोई रोल नहीं है, मैं वहां हूं ही नहीं। गुरु तुम्हारे सपने में आए, ये बहुत बड़ी बात है। गुरु सपने में आके मार्ग दिखाए, ये और बड़ी बात है। अब हम इस साधक की ऑडियो को लेते हैं। इन्होंने जो कहा, देखिए मन कैसा चालाकी करता है, मन कैसे धोखा देता है। इन्होंने कहा कि मैं तो अपने को जान गया हूं, मैं ही हूं। इन शब्दों में साफ साफ दिखाई देता है कि कितना अहंकार है। और फिर उसके बाद मेरी यात्रा पूरी हो ऐसा आशीर्वाद दे। यदि मैं स्वयं को जान गया हूं, यदि मैं कह रहा हूं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो आशीर्वाद देगा कौन मुझको? कौन आशीर्वाद देगा? मैं कह रहा हूं स्वयं मैं परमात्मा हूं। अब मैं परमात्मा होने के बाद किसका आशीर्वाद मांगूंगा? और कौन सी मेरी यात्रा, कैसी मेरी यात्रा? आप एक एक शब्द को समझने की कोशिश करें। अगर आपको मन से मुक्त होना है तो, अगर आपको मोक्ष उपलब्ध करना है तो, आपका मन बड़ा शक्तिशाली है। मैं अपने को जान गया हूं। यदि मैं अपने को जान गया हूं तो यह बात बताने लायक है ही नहीं, क्योंकि जो अपने को जान गया वो तो परम शून्य है। कभी सूरज कहता है कि मैं सूरज हूं? कभी नहीं कहता। कभी चांद कहता है कि मैं चांद हूं? और फिर चलो ठीक है, अपने को जान गया हूं और मैं बता रहा हूं कि मैं अपने को जान गया हूं। अब यात्रा कैसी? यात्रा किसकी? मैं तो है ही नहीं कहीं। फिर भी मन धोखा दे रहा है कि अभी यात्रा भी है। ये मेरा वीडियो सभी साधकों के लिए, चाहे आप मुझसे जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं। मन की एक बहुत बड़ी चालाकी है जो आपको साधना में कभी भी सफल होने नहीं देगा। कभी भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। मन कहेगा, अरे साक्षात गुरु से जाके मिलने की जरूरत क्या है? गुरुदेव आते तो हैं रोज रात को, आशीर्वाद तो देते हैं। मैं रोज रात को आ भी जाऊं और आशीर्वाद दे भी दूं, तुम्हारी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है तुमको, ये तुम जानते हो। जो लोग 7 अप्रैल को आए और जिन्होंने मेरे सामने बैठे, जिन्होंने मुझसे संन्यास लिया, जब वो मुझसे गले मिले, उनके एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग हैं। उनके जीवन में कुछ हुआ। पहली बार उनको ये पता लगा कि गुरु के सामने बैठकर साधना करना क्या होता है, गुरु के सामने होने का मतलब क्या होता है। और मैं कहूंगा ये वीडियो जो भी साधक देख रहे हैं, जो 7 अप्रैल को आए, जिन्होंने संन्यास लिया, अगर वो साधक देख रहे हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि और साधकों को पता लगे कि जीवित गुरु के सामने बैठने से क्या होता है, ताकि बाकी साधकों की कल्पना टूट जाए। आप मुझे काल्पनिक रूप में देख रहे हैं, वहां कुछ भी गति नहीं हो रही है। और मेरे जो साधक अच्छी साधना कर रहे हैं, अच्छी गति में हैं, उनको ये ऑडियो को सुन के समझना चाहिए कि मैं तो पूर्ण हो गया हूं। जिस समय तुम पूर्ण होगे, तुम्हें स्वयं ही नहीं पता लग पाएगा कि तुम पूर्ण हो गए हो। तुम्हें गुरु बताएगा कि तुम्हारे अंदर वो बीज फूट चुका है, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। बुद्धत्व जब पहली बार घटता है
क्षण भर के लिए घटता है, वो साधक को पता ही नहीं लगता कि इसी को बुद्धत्व कहते हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं। वो साधक को पता ही नहीं लगता। साधक समझता अभी तो और साधना करनी है, मुझे तो गुरु जैसा दिखना है, मुझे तो गुरु जैसा होना है। जब गुरु बोलता है तो वो आत्मा तक आवाज जाती है, मुझे तो अपनी आवाज आत्मा तक पहुंचानी है। उसे पता ही नहीं कि बुद्धत्व का बीज फूट चुका है। इसे समझना, अच्छे से समझना। यदि तुम अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो ये वीडियो को अच्छे से समझो, मेरी एक एक बात को समझो। यदि तुम चाहते हो इस नरक से निकल जाओ तो एक एक शब्द को समझने की कोशिश करना। मैं असत्य का साथ नहीं दे सकता, क्योंकि असत्य का साथ देकर मेरे को अपनी एक इमेज नहीं बनानी है, उसकी जरूरत नहीं है। तुम मुक्त हो जाओ, इसकी जरूरत है। तो इसे समझना, कैसे गलतफहमी मन पैदा करता है और कैसे तुम स्वयं उसमें फंस जाते हो और ऐसा ही तुम मान लेते हो कि अब मिलकर क्या करना। जब साधना में गुरु आते हैं, जब आशीर्वाद दे देते हैं, जब संन्यास दे देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो और अपनी साधना में गति करो। मन से सावधान, मन की चालाकियों से बचो।